तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखें, पहले मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था, ना मुझे पता था। जब वफ़ात हुई अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की, उसके बाद मैंने इनको कवरेज देना शुरू की है। वो फिर कवरेज देते देते दिल ही दे बैठे हैं। अल्लामा खादिम रिज़वी का जो जनाज़ा देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में तारीख़ का सबसे बड़ा जनाज़ा देखा। और जनाजे में मैंने वो शख्सियात देखी, कोरोना के दिन थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि प्लीज़ हम जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं, हमारी वीडियो ना बनाएं। तो मैंने फिर एहतरामन उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे नात खां हज़रात आए थे, अहले हदीस से रिलेटेड जो शख्सियात थी वो भी आई थी, देवबंदियों के थे वो भी आए थे। इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब अपने जुमे के खुतबा में अक्सर इनकी बातें करते हुए नज़र आते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब गए हैं, उनके दरबार पे गए हैं, मज़ार पे गए हैं, साद रिज़वी साहब से मुलाकात हुई है। मौत से खौफ नहीं लगता? नहीं, कोई खौफ नहीं है, मरना है। और इंशाल्लाह हमें पता है, मुझे तो ये ख़ुसूसन पता है कि जो काम कर रहे हैं ना, नमूस पे पहरा देने वाला काम कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को तख्त पर लाने की बात कर रहे हैं, उस जमात को जो है ना वो कवरेज दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ खुर्रम साहब, जिन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान में एज़ ए एंकर पर्सन, एज़ ए मीडिया रिपोर्टर पाकिस्तान नेशनल टीवी की तरफ से और पब्लिक वॉइस टीवी की तरफ से अपनी खिदमात आज तक जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के मामलात के बारे में, इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, इनका क्या लाइफ स्टाइल है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को कितना पसंद करते हैं, वो तो अब सब जानते ही हैं ना। और इनकी जो मीडिया कवरेज है उसके पीछे इनकी कितनी टीम्स के कितने मेंबर्स हैं, और तमाम तर मामला डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मियाँ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे पहला सवाल कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? देखें, पहले मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था, ना मुझे पता था। जब वफ़ात हुई अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की, उसके बाद मैंने इनको कवरेज देना शुरू की है। वो फिर कवरेज देते देते दिल ही दे बैठे हैं, ठीक है। और अल्लामा खादिम रिज़वी का जो जनाज़ा देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में तारीख़ का सबसे बड़ा जनाज़ा देखा। और वहाँ पे लाखों लोग भी आए, और जनाजे में मैंने वो शख्सियात देखी, कोरोना के दिन थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि प्लीज़ हम जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं, हमारी वीडियो ना बनाएं। तो मैंने फिर एहतरामन उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे नात खां हज़रात आए थे, अहले हदीस से रिलेटेड जो शख्सियात थी वो भी आई थी, देवबंदियों के थे वो भी आए थे। फिर जितने मसालिक थे वो लोग आए थे, और पूरी दुनिया से मैंने देखा था कि जिन लोगों को मैं टीवी पर देखता था, सुनता था, वो वहाँ पे मौजूद थे। कवरेज इसी वजह से नहीं दी थी कि उन्होंने मुझे क्या दिया था कि प्लीज़, 2-4 शख्सियात ने मुझे कहा था कि हम वही हैं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये समझूं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह वाहिद वो शख्सियत थी इस वक्त मौजूदा जो उलमा इकराम हैं, स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, उनमें से वो शख्सियत थी जिसने तमाम मसालिक को एक प्लेटफार्म पे इज़्ज़त नामूस रिसालत के लिए इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब अपने जुमे के खुतबा में अक्सर इनकी बातें करते हुए नज़र आते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब गए हैं, उनके दरबार पे गए हैं, मज़ार पे गए हैं, साद रिज़वी साहब से मुलाकात हुई है, इज़हार अफसोस के लिए भी गए हुए थे। और बहुत सारे मसाली के लोग थे, सिराजुल हक साहब हैं। तो मोहब्बत बांटी थी, मोहब्बत किस वजह से बांटी थी? उन्होंने एक ही पैगाम दिया था अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए पहरा देते रहेंगे, हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें ता क़यामत देती रहेंगी। वही उनकी बात दिल में उतर गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे पहरा देना ये भी बहुत बड़ा काम है, और ये भी किया जा सकता है, और इस तरह पहरा भी दिया जा सकता है। ये उन्हीं से ही सीखा है। और इंशाल्लाह जहाँ भी गुस्ताख की बात होती है, और जहाँ पे गुस्ताख आता है, जहाँ पे फ्रांस का सफ़ीर हो या कोई भी मामला हो, इंशाल्लाह हम पेश हैं और आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि मरना तो है एक दिन, सब ने मर ही जाना है, और कोई दुनिया में नहीं रहेगा। बड़े बड़े बैरिस्टर भी गए हैं, सियासतदान भी गए हैं। मौत से खौफ नहीं लगता? नहीं, कोई खौफ नहीं है, मरना है। और इंशाल्लाह हमें पता है, मुझे तो ये ख़ुसूसन पता है कि जो काम कर रहे हैं ना, नमूस पे पहरा देने वाला काम कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को तख्त पर लाने की बात कर रहे हैं, उस जमात को जो है ना वो कवरेज दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक दिन ये बख्शिश का ज़रिया ज़रूर बन जाएगी। कभी दुख नहीं हुआ पाकिस्तान नेशनल टीवी जैसा बड़ा प्लेटफार्म जिसकी मोनेटाइजेशन और उस पर कंट्री बैन सिर्फ इसलिए लग गया कि सिर्फ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को कवर करता है? कभी दुख नहीं हुआ इस चीज़ का? दुख होता तो फिर मैं आज आपके सामने ना बैठा होता, और आज
उसी जमात के बारे में डिस्कस करता हुआ नज़र ना आ रहा होता। और बहुत सारे, मेरा तो चैनल कुछ भी नहीं था, जो उनके तरीके लबैक के अमीर है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, उनके बहुत सारे चैनल सस्पेंड हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, और वाकई हक़ नहीं दबता, हक़ और उभरता है और बाहर निकल के आता है। तो इसी बात पे जो है ना हम भी कायम है और यही कहते हैं कि इंशाल्लाह हक़ जो है एक दिन ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह हक़ का ही राज होगा। और वो दिन दूर नहीं है जब मज़लूम की आवाज़ भी सुनी जाएगी और ज़ालिम के ख़िलाफ़ भी हम खड़े होते रहेंगे और इंशाल्लाह ज़ालिम के ख़िलाफ़ भी बात करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान नेशनल टीवी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे हमने बड़ा कुछ सीखा है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मुझे बताइएगा, क्या उस तरह की रौनकें दोबारा नज़र आएंगी पब्लिक वॉइस टीवी पर? मतलब इंटरव्यूज़ करते हुए शहर शहर, गली गली, नगर नगर, क्या पब्लिक वॉइस टीवी जो है पाकिस्तान नेशनल टीवी के लेवल पर जाएगा या उसे क्रॉस करेगा? देखें, काम तो करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक वॉइस टीवी उसी लेवल पर जा भी रहा है और इंशाल्लाह कम वक्त में अच्छे सब्सक्राइबर भी गेन किए हैं। और बहुत सारे चैनल हमारे चल रहे हैं, जिस तरह उमर टीवी ग्लोबल है, जिब्रार खान है। अब हमने अपना दायरा कार वसी कर दिया है। अब एक पाकिस्तान नेशनल टीवी नहीं रहा, अब हर चैनल पाकिस्तान नेशनल टीवी चैनल बन चुका है। पूरे पाकिस्तान का टूर भी कर रहे हैं और ये पाकिस्तान नेशनल टीवी से बड़े अच्छी सोच के साथ, बड़े अच्छे आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं कि अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो किस तरह तमाम जमातों का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है और अवाम फैसला करे कि कौन सी जमात हक पर है, किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। मैं ये समझूं कि इलेक्शन 2023 से पहले आपने पूरी दुनिया से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो है मैं कहूँ तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नुमाइंदे, उनकी जो आवाज़ें हैं, सदाएँ हैं, वो कहाँ से बुलंद होती हैं, सब बताना है। देखें, लाहौर से कराची तक का तो हम फैसला कर चुके हैं, कराची से खैबर तक का, खैबर से बलूचिस्तान तक का। पाकिस्तान का टूर तो ये हमारा 7-8 माह में कंप्लीट होना है। इलेक्शन हो या इलेक्शन के दौरान हो या इलेक्शन के बाद हो, हमने ये कवर करना ही करना है और इंशाल्लाह इरादा कर लिया। हम हर इलाके में जाएंगे, हर हलके में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे, गांव में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, नगर जाएंगे। वहाँ पे हम आवाम को जो है वो दिखाएंगे कि आपने फ़ैसला करना है कि कौन सी जमात हक पर है, किसके ज़्यादा वोटर है, सपोर्टर है। खुसूसन हम उन लोगों को भी दिखाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के देखते हैं, सुनते हैं हमें और हमें सपोर्ट भी करते हैं, उनको भी पता चलेगा कि यार कौन सी जमात पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पे है, किस जमात का ज़वाल शुरू हो चुका है। अच्छा, ये तो हो गए ना TLP के हवाले से सवाल। मुझे बताइएगा, क्या आप तन्हा इस चैनल को चलाते हैं या आपके टीम मेंबर्स भी हैं इस पे? देखें, पाकिस्तान नेशनल टीवी तो हमने जो है पूरे पाकिस्तान से मेंबर रखे हुए थे और उसको हम चला भी रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियली जो है हम चैनल से जो खर्चा आता था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। पब्लिक वॉइस टीवी भी है। अब हमने नुमाइंदों की जगह हमने चैनल जो है ना इसकी रेशो बढ़ा दी है। अब कभी आपके चैनल से हम कभी वीडियो कवर कर रहे हैं, कभी जिब्रार खान के चैनल से जो कि पाकिस्तान की आवाज़ है, बड़ा नाम है, और कभी हमारे दूसरे साथी नूरे पाकिस्तान हो, पंजाब नेशनल टीवी हो या हाफिज़ ज़मान रिजवी हो, इन चैनल से अब हमने अपने चैनल का दायरा कार वसी कर दिया। जब से ये कंट्री बैन हुए थे, जब से इस पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जब से पाबंदियाँ लगी थी, उसके बाद मैं एक चैनल पे नहीं नज़र आऊँगा, मैं आपको 100 चैनल पे नज़र आऊँगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी से आपने क्या सीखा है? देखें जी, उनकी ज़िंदगी से एक बात तो ये कम अज़ कम मैंने सीखी है कि हक़ पे खड़े रहना है, हक़ के लिए डटे रहना है और नमूस पे पहरा देने के लिए चाहे जान की कुर्बानी क्यों ना चली जाए, उस पे पहरा देते रहना है, क्योंकि क़यामत तक उसी को याद रखा जाता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा। जिस तरह के मुमताज़ हुसैन कादरी ता क़यामत लोगों के दिलों में ज़िंदा है, गाज़ी इल्मुद्दीन लोगों के दिलों में ज़िंदा है, ता क़यामत मेरे से बाद आने वाली नस्लें भी उनको याद रखेगी। नाम उसी का होगा जो हक़ की बात करेगा। क्या साद हुसैन रिजवी साहब आपको आने वाले इलेक्शंस में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं? सियासी तौर पर कैसे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें जी, जहाँ तक बात है किसी सियासी जमात के लीडर की, चाहे इमरान खान हो, चाहे हाफिज़ साद रिजवी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, देखें इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला इनकी आवाम ने करना है। हमारा काम है इनको चीज़ों को दिखाना लोगों को कि हक़ पर इस वक्त कौन है। हाफिज़ साद रिजवी साहब अपनी जमात के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नौजवान सोच है और सबसे कम उम्र तरीन लीडर होने का भी खिताब इन्हीं के पास है। ठीक है, 27-28 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी जमात, पंजाब की तीसरी, पाकिस्तान की 5वीं बड़ी जमात चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो है जो वो कर रहे हैं, तो जो वो आवाम के लिए करना चाह रहे हैं और जो
जो अवाम उनको पसंद कर रही है, उनमें दम खम है तो अवाम उनके साथ खड़ी है। चले जी, ये मियाँ खुर्रम साहब के आपने तासरात सुने। इंशाल्लाह आपको ये हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाज़ जो है जिब्रार खान साहब जो रन कर रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी से, यूटीवी ग्लोबल से, राशिद भाई हैं और आसिफ भाई हैं और वकास भाई, जितने भी हैं हमारे, जितने भी साथी हैं जिनके सब के नाम नहीं ले सका और जिनके ले चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान कवर करके दिखाएंगे। और ये खसूसी तौर पे जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान से दिखाएंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की कहाँ कहाँ से लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।